नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। आज इनसाइड स्टोरी ग्राउंड जीरो से है। हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आज कांग्रेस मुख्यालय के पास मौजूद है, कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोदी सर ने मामले में बड़ी राहत मिली है, तो क्या माहौल है वहां पर जानने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, किस तरह का माहौल? देखिए हिमांशु, ये बहुत बड़ी राहत की खबर कांग्रेसियों के लिए है, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर चीज़ें दुरुस्त नहीं होती हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या राहुल गांधी अगले 8 सालों तक चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, क्या मुख्यधारा की राजनीति से वो दूर चले जाएंगे। तो जाहिर है जब कन्विक्शन को स्टे कर दिया गया और दोष सिद्धि जो है उस पर तुरंत रोक लगा दी गई, तो उसके बाद से एक जबरदस्त उत्सव का माहौल कांग्रेस के दफ्तर में देखा जा सकता है। और मैं आपको पीछे का नज़ारा दिखाता हूं, जरा सामने से हटकर। ये कांग्रेस मुख्यालय है और दूर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो झंडे कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के झंडे और यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में जमा हैं और सब के सब बहुत खुशी मनाते हुए। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी खुद कांग्रेस दफ्तर आए थे और कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक सिंघवी, जो उनके वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके साथ उन्होंने प्रेस वार्ता की और उन्होंने एक लाइन कही कि मैं जो करता हूं, जो मुझे करना है, वो मेरे दिमाग में खाका खिंचा हुआ है, मैं वो लगातार करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सत्य की जीत होती है। और बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ आज कहा नहीं, बहुत संभल कर बोल रहे थे और जो उनकी आदत है, जो उनकी शैली है, उससे थोड़ा बच करके शायद अभी इस फैसले को चूंकि संसद पहुंचना है और फिर संसद में कार्यान्वित होना है और उन्हें वापस बुलाया जाना है स्पीकर के द्वारा, तो वो प्रक्रिया बची हुई है। जाहिर है उस प्रक्रिया के बाद ही वो पहुंचेंगे संसद और तभी जाकर के फुल फ्लेजेड जैसे पहले वो सांसद हुआ करते थे वो हो पाएंगे। तो ऐसे में शायद इंतजार उन्हें उस वक्त का है, उसके बाद वो खुलकर बोले। जी संजीव जी, इस राहत को किस तरह से देखा जाए कि ये कितनी बड़ी राहत है राहुल गांधी के लिए और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए, और उससे भी बड़ी इमेज देखें तो ये जो इंडिया गठबंधन है उसके लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है कि राहुल गांधी दोबारा संसद में पहुंच रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अगर कोई सबसे ज्यादा मुखर तरीके से, धारदार तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी बात को रख पा रहा है आज की तारीख में, तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ये साबित करने में सफल रहे हैं कि उन्हें किसी एजेंसी का या ईडी सीबीआई का डर नहीं है। बाकी दूसरे सभी नेता, चाहे वो विपक्ष के हों या फिर सत्ता पक्ष के भी हों, वो इस बात को लेकर कि उनकी राजनीति बदल जाती है कि उनके ऊपर मामले चल रहे हैं। पर राहुल गांधी के मामले में देखा गया है कि वो कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी को वो विपक्ष की जगह और उस सत्ता पक्ष की लड़ाई में सबसे अग्रणी बनाए रखने के लिए। और ऐसे में ये जो एक नया मोड़ आया है उनकी सियासत में, ये मोड़ ये साबित करने के लिए है कि राहुल गांधी दरअसल सबसे ज्यादा आगे मोदी सरकार के खिलाफ चल रहे हैं। अब देखिए कि पिछले दिनों मणिपुर को लेकर के जितना बहस चल रहा था और खींचतान चल रही थी और चर्चा नहीं हो पा रही है इस बात को लेकर के, जितना राग द्वेष विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच था, तो उसमें राहुल गांधी की मौजूदगी में बात अलग होती। ये कांग्रेस के नेता कहते हुए नजर आते थे। उनकी बात को लोग सुनते हैं, मीडिया सुनती है और यहाँ तक कि सत्ता पक्ष भी उनकी बातों के ऊपर प्रतिक्रिया देती है। तो सबसे मुखर चेहरा अगर आपके साथ नहीं हो तो वो दिक्कतें हैं और वो दिक्कत शायद आज खत्म हो गई है। अब इंडिया अलायंस जो इसी दौर में बना है, जब 23 मार्च को राहुल गांधी का जो सदस्यता है वो गई थी और आज 4 अगस्त को वापसी हुई है, इसी दौरान में इंडिया अलायंस बना है। इंडिया अलायंस अभी भी कोई एक स्वाभाविक नेता उसका कोई हो ऐसा नहीं है और राहुल गांधी का नाम कोई कांग्रेसी तो लेता नहीं था, क्योंकि वो अगर सांसद ही नहीं हो सकते हैं तो फिर वो इंडिया अलायंस के नेता कैसे हो सकते हैं। लेकिन आज मैं अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के कुछ नेताओं से बात कर रहा था तो उनका ये कहना है कि देखिए अब इंडिया अलायंस के लिए भी एक अच्छी बात हो गई कि उन्हें बड़ा स्वाभाविक तौर पर राहुल गांधी के तौर पर एक नेता मिल जाएगा और
अगर सबों को ये स्वीकार्य हो जाता है तो राहुल गांधी से उपयुक्त इंडिया अलायंस के पास सबसे प्रमुख चेहरा और कोई नहीं है। तो यानी कि दोनों जो पक्ष है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का पक्ष हो, चाहे वो इंडिया अलायंस का, यानी कि पूरे विपक्ष में राहुल गांधी की जो संसद में वापसी है, जो सक्रिय मुख्यधारा की राजनीति में वापसी है, उसको लेकर के एक खुशी का माहौल है। और ये फैसला जो है वो अदालत से आया है, लेकिन एक राजनीतिक उत्सव में तब्दील हो गया है। और इस बात को महसूस किया जा सकता है कि इसका असर सभी कांग्रेस के काडर पर हुआ है। सब अपने आप को प्रफुल्लित और ऊर्जा से भरा हुआ पा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस के जो नेता हैं आपके जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, कई नेताओं से बातचीत हुई होगी, उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या देख पा रहे हैं 24 को लेकर राहुल गांधी की ये वापसी किस तरह से उन्हें एक कदम आगे कर रही है? क्या कुछ कहा है उन्होंने? जो आपकी बातचीत हुई होगी उसमें कुछ जो जानकारी उन्होंने दी हो कि आगे क्या प्लान है? देखिए, दो प्रमुख नेता जिनसे इंटरैक्ट करने का अवसर मिला, एक तो अभिषेक सिंघवी खुद यहाँ आए थे कांग्रेस के दफ्तर, और आज वही वकील थे राहुल गांधी के। तो उनका ये कहना था कि दरअसल ये जो फैसला था ये इस मायने में गलत फैसला था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज ये सवाल उठा दिया कि अगर आपने कोई डिफेमेशन का मामला, कोई मानहानि का मामला है, उसमें मैक्सिमम अगर सजा दिया है किसी को, तो ये सजा मैक्सिमम क्यों दिया है इसके बारे में लिखेंगे। तो ऐसा क्या है कि आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ मैक्सिमम सजा दे दिया? क्या ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जैसा मामला था, उस कारण से आपने इस तरह की सजा दे दी, या फिर ऐसी क्या वजह थी? जो साइलेंस है उस पार्ट में सूरत के कोर्ट का जो फैसला था, वही अपने आप में बहुत क्लिंचिंग कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट साबित हुआ राहुल गांधी के लिए। और कल हम लोग इस पर बात भी कर रहे थे, हिमांशु, आपको याद होगा कि सजा और खता, इन दोनों के बीच जो है एक तारतम्य होना चाहिए। खता अगर इतनी सी है तो सजा इतना बड़ा नहीं हो सकता है। तो शायद ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करने में अभिषेक सिंह भी सफल रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि हाई कोर्ट में भी जब ये मामला आया गुजरात के, तो वहां भी सजा को बहाल रखते वक्त इस बात पे खामोशी बरती गई कि आखिर ये सजा क्यों जरूरी है। क्योंकि डिफेमेशन अगर हुआ है तो आप सजा दीजिए, क्योंकि आज कोर्ट ने भी ये कहा है कि राहुल गांधी ने अगर ऐसा बोला है तो ये अनुचित है और ये सही नहीं है। ये बात जो राहुल गांधी ने कही थी उसको सही नहीं माना कोर्ट ने, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर गलती है तो 2 साल की सजा देने की वजह क्या है भाई? कोई वजह तो होनी चाहिए। और जो वजह नहीं बता पाए न सूरत के कोर्ट वाले न हाई कोर्ट वाले, तो ये अपने आप में बहुत मददगार फैक्टर साबित हुआ और इसी बात पर से इसको स्टे कर दिया गया, इस कन्विक्शन को। अब हिमांशु, यहाँ से एक नया पेज शुरू होता है और वो ये होता है कि अब कन्विक्शन तो स्टे कर दिया गया, कन्विक्शन के स्टे होने के बाद क्या ऑटोमेटिकली सदस्यता बहाल हो जाती है या अभी कुछ प्रक्रिया बाकी है? स्पीकर को तय करना है, मामला लोकसभा का है। और ये अपने आप में एक ऐसा संदर्भ है जिसको लेकर के मुझे कांग्रेस के नेता थोड़े से चिंतित जरूर दिखाई पड़े। संजीव जी, आखिर में सवाल ये कि बीजेपी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है, बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है राहुल गांधी की फिर से वापसी? भारतीय जनता पार्टी जाहिर है कि इस पूरे प्रकरण में राहुल गांधी संसद से बाहर जाएं उसको जीत मानकर चल रही थी। और पहले दिन से जब 23 मार्च को ये फैसला आया तब से लगातार, चूंकि उस वक्त आपको याद होगा बजट सत्र चल रहा था, हम लोगों ने कई इंटरव्यूज किए थे और उस वक्त भी जैसे कुछ ऐसा इस तरह की बातें कही जा रही थी। तो आज जब फैसला आया तो ये बात हमने मनोज तिवारी से पूछी। हमने पूछा कि भाई आप क्या कहेंगे, अब तो फैसला आ गया। तो उन्होंने कहा देखिए उन्होंने माफ़ी मांग ली होगी। उन्होंने कहा साहब माफ़ी तो नहीं मांगी, ये माफ़ी नहीं मांगी है, यह हलफनामा उन्होंने पहले दिया है। तो बोले कि जिस तरह से वो पूरे समाज को, और ओबीसी का समाज है, अगर वो उसको कह रहे थे तो ये अच्छी बात नहीं है। अब वो आए संसद में तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो प्ले डाउन करने की कोशिश हो रही थी। अब यहाँ ये भी प्रश्न है कि बहुत बड़ी बात है कि वो वापस चले आएंगे और फिर से वो इसी तरह से जैसे एक सांसद काम करता है करेंगे, क्योंकि सामने अगले सप्ताह में अगर आप देखें हिमांशु तो अविश्वास प्रस्ताव है।
और अविश्वास प्रस्ताव 8 तारीख यानी कि मंगलवार को लगा हुआ है। तो बीच में एक दिन है सोमवार का। क्या सोमवार को राहुल गांधी संसद में आ जाएंगे? क्योंकि कांग्रेसी चाहते हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलें। अविश्वास प्रस्ताव पर बोले, इसके लिए उनकी सदस्यता बहाल होनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस संसद में लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आज जाकर स्पीकर से मुलाकात की, उनसे भी मेरी बात की। तो उनका ये कहना था कि हमने उन्हें कहा कि साहब ऐसा है कि देखिए, जब खारिज हुई थी सदस्यता सूरत कोर्ट के फैसले में तो तुरंत स्पीकर के ऑफिस से लेटर निकल गया था और उनकी सदस्यता 24 घंटे के अंदर चली गई थी। तो अब तो वो तो सूरत का मामला था, दूर था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये तो दिल्ली में पास में है। तो आप उनकी सदस्यता तुरंत बहाल कर दीजिए। तो इस पर स्पीकर साहब ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बात तो का मेरे जिक्र पास किया है कि अब देखते हैं कि कितनी जल्दी फिर से संसद में वापसी हो पाती है राहुल गांधी की, वो भी देखेंगे और हम भी देखेंगे।